परम शांति बापू जी आपका स्वागत है। और आज मैं आपके समक्ष एक उपनिषद की एक स्टोरी मैं लोगों को बताना चाहूँगा और उससे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे आपसे। स्टोरी ऐसे है कि एक डाकू रत्नाकर था। वो जंगल में सबको लूट लिया करता था। तो उस समय उसको एक साधु मिल गए। तो साधु ने कहा कि भाई तू ये जो चोरी लूटपाट ये कर रहा है, मर्डर, इसका पापी स्वयं तू खुद ही है। तू किसके लिए ये सब कर रहा है? तो उसने कहा कि भाई ये तो मैं अपने बीवी बच्चे फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा कि एक काम कर, तू घर जाके अपने बीवी को पूछ, बच्चों को, माँ बाप को पूछ कि जो तू कर रहा है उसके लिए तू उसके पाप के भागीदारी बनोगे या नहीं बनोगे। तो उसने घर जाके बीवी को पूछा तो बीवी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे सुख दुख की भागीदार हूँ, मैं तुम्हारी पाप के भागीदार नहीं हूँ। तो फिर उसके जीवन में बदलाव आया। उसके माँ बाप ने कहा कि ये सब गलत है। तो यहाँ जानने वाली बात यह है कि क्या आत्मा स्वयं के पाप का खुद ही जिम्मेदार है? क्या ये पाप आपस में बढ़ जाते हैं? आप बताइए। देखो, ये ऐसी सेम कहानी वालिया लुटारा की है जो बदल के वाल्मीकि ऋषि बना जी, और बाद में उसने रामायण लिखी और ऋषि बन गया। तो ऐसी हर कायदा तो देखो, नेचुरल लॉ जो है, कर्म का बंधन, थियरी ऑफ कर्म जो कहते हो, तो ये सबको एक समान ही लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि तो इसको करोगे तो ये होगा, इसको करोगे तो ये होगा, इसको करोगे तो होगा, ऐसा नहीं होगा। कायदा जो लॉ कर्म है वो एक समान ही होता है। जो आत्मा करती है वो ही भोगती है। अगर कोई आज भी आत्मा कोई गलत काम करके अपने परिवार को खुश रखती हैं या उसकी पालना करती हैं, तो जो कमाई करके, झूठ की कमाई करके जो लाने वाला है उसको ही विकर्म चढ़ेगा, वो खाने वाले को नहीं। कहते हैं खाने वाला, मगर थियरी ऑफ कर्म के हिसाब से जो खाने वाले उसको मिले, वो खाने वाले जो परिवार को पालता है। मगर आजकल तो क्या है, परिवार को पालना तो वो एक ड्यूटी अलग रही, मगर परिवार को खुश रखने के लिए आज लोग बहुत झूठ की कमाई, आसुरी लक्ष्मी कमा रहे हैं, बहुत आसुरी लक्ष्मी। इतने झूठ बोल बोल के, इतनी पाप कर्म कर करके, आसुरी लक्ष्मी कमाई कर करके विदेशों में घूमने जाना, परिवार को विदेश में भेजना और बहुत कुछ कर रहे हैं। मगर ये उसका पता नहीं है, उसकी आत्मा के ही कर्म बंधन आएगा। परिवार से उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका मोह है। ये ऐसा क्यों कर्म करता है? वो परिवार में मोह है। प्यार अलग चीज है और थियरी ऑफ कर्म जानते हुए भी ये लोग इतने तो नहीं है कि थियरी ऑफ कर्म नहीं जानते। वे जानते हैं कि मैं पाप कर्म कमाकर जो पैसा मेरे घर में ला रहा हूँ, मैं परिवार को जो मौज उड़ा रहा हूँ, मेरे परिवार जो मौज उड़ा रहे हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पैसा उड़ाते हैं, तो इसका पाप का भागीदार मैं ही हूँ। ये तो सब जानते हैं। इतनी तो आज कॉमन सेंस है, उसी जमाने में नहीं थी। आज से 1000, 2000 साल, 3000 साल पहले कॉमन सेंस नहीं थी। मगर आज तो ज्ञान का जमाना है, नॉलेज का जमाना है। आज कोई भी आत्मा जानती है, साधारण से साधारण भी आत्मा जानती है कि मैं जो करूंगा वो ही पाऊंगा। तो आत्मा जो करती है वो अपने मोहवश करती है। मोहवश ही करता है ना, इसलिए क्या कहा, नष्टो मोहास्मृति लगता। अगर तू ये मोह को दूर कर दे, प्यार अलग चीज है, मोह अलग चीज है। प्यार में वो गलत काम नहीं करेगा और भी भावनाओं में आ जाती है। भावनाओं में आके फिर बहुत, तुम्हारे पास धन है तो अच्छे मार्ग पे लगाओ, विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ, जो जैसे अच्छे कार्य में लगाओ। धन का दुरुपयोग भी ना करो, इसलिए उससे अच्छी भाग्य भी बनेगा अगर धन है। मगर बुरा कर्म करके जो आज धन कमाते हैं उसका तो अंजाम बुरा ही होता है। उसको आसुरी लक्ष्मी बोलते हैं। ये दैवी लक्ष्मी नहीं है जो मेहनत से, इज्जत से और अपनी कॉन्शियस बाइक ना हो ऐसी तरह कमाया हुआ अपने दिल को। आज जैसे कई लोग क्या है कि दूसरों को दुख दे के पैसा कमा के लाते हैं, दूसरों को दुख, तो बद्दुआ तो उसको लगेगी ना लगेगी। थियरी ऑफ कर्म तो लगेगा, ये बद्दुआ भी लगेगी। इसलिए लोगों को बहुत सुधरने की जरूरत है। इसके कारण बहुत परिवर्तन हो सके। लोग समझ जाएं तो ये सब करप्शन तो बहुत बंद हो जाए। करप्शन बंद हो जाए तो बहुत बड़ा अच्छा दुनिया में बदलाव आ जाए और जो सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ दुनिया बदल सकती है अगर ये समझ में आ जाए। नष्टो मोहास्मृति लगता और मैं जो करूंगा वो ही मैं पाऊंगा। जो कर्म मुझे नहीं करना है वो नहीं करना है। ये सब
प्रैक्टिकल में अनुकरण करें और थियरी ऑफ कर्म को जीवन में अपनाएं। और जो विकर्म, पुराने विकर्म, अगले जन्मों के विकर्म तो तुम्हें पता नहीं, आत्मा को पता नहीं है ना कि अगले जन्म में मैंने कितने पाप किए। इस जन्म के तो जानता है आत्मा, इस जन्म में जो पाप किए वो तो जानता है आत्मा। हर कोई अपना जज बने, खुद जजमेंट करे। तो मतलब जब आत्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि क्या कर्म, कौन से पाप कर्म है, कौन से पुण्य कर्म है, तब उसके जीवन में परिवर्तन आना निश्चय है। और वो अगर निश्चय कर ले तो मतलब जब उसको ज्ञान हो जाए कि पाप का कोई भागीदार नहीं होता पर स्वयं खुद ही उसका भागीदार है, तो वो अपना जीवन जरूर से बदलता है। ये सब स्टोरियाँ हमें यही सिखाने के लिए ही उपनिषदों में, शास्त्रों में लिखी गई है कि रियलिटी में परिवर्तन पॉसिबल है। जब आत्मज्ञान होता है तो जीवन में परिवर्तन आता है। तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो के एंड में हमारा द अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट आएगा, फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट आएगा। आप वहां से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। बापूजी ने जो दिव्य ज्ञान दिया है वो सभी दिव्यात्माओं के लिए है। बापूजी बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।